कुछ भी हो जाए, मुझे पिताश्री से मिलने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। रुक जा बालक, प्रेत लोक मृत आत्माओं के लिए है। यहाँ पर कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरे पिताश्री के प्राण प्रेत लोक में अन्याय पूर्वक लाया गया है। मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। रुक जाओ, न्याय और अन्याय से परे है प्रेत लोक। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तेजहीन हो जाओगे तुम, अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो तुम। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। मुझे उनसे मिलने दीजिए। ऐसे बहुत ही पुत्रों के पिता यहाँ भटक रहे हैं। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। किंतु तुम उनसे नहीं मिल सकते, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और हम अपने नियमों का पालन पूर्ण कठोरता से करते हैं। नियमों का पालन तो मैं भी करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा करें। मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री को वापस ले आऊंगा। मुझे अपने वचन को निभाने के लिए पिताश्री से मिलना ही होगा। बालक, यदि तुमने द्वार को स्पर्श करने का प्रयास किया तो यहाँ की विद्युत तरंगे तुम्हें इस तरह आघात देंगी कि सीधा पृथ्वी लोक पर जाकर गिरोगे। लौट जाओ। अच्छा हुआ जो उसने बालहट छोड़ दिया और चला गया। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। कंचन बरन विराज सुबेसा, ये हठी बालक तो पुनः आ रहा है। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। क्या अनर्थ कर दिया वानर बालक? देखिए, आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। बस मैं अपने पिताश्री के प्राण मुक्त कराकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से पिता के प्राण क्या, स्वयं भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हनुमान यहाँ से अवश्य जाएगा, किंतु अपने पिताश्री के प्राण मुक्त करा के आएगा। यदि मैं यहाँ से पिताश्री के प्राण नहीं ले गया तो आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए।
अब अनर्थ तो तुम्हारे साथ होगा बांदर बालक। नहीं, अब और अनर्थ नहीं। पिताश्री, हनुमान, हनुमान, मैं तो प्रेतलोक में हूँ। हनुमान प्रेतलोक में? हनुमान, हनुमान, दूर तुम्हारा बालक, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रेत लोक पहुँचे हनुमान, केशरी आत्मा को हनुमान, पुत्र के आने का आभास, छाया मन में भाव उछास, विधना तेरा खेल निराला, संकट हर पर संकट डाला, जीवन मरण शोक आनंदा, सब में सुफल रहे हनुमंता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। मेरे कारण पिताश्री ऐसे विभत्स स्थान पर रहने को विवश है। हनुमान अवश्य यही है, प्रेतलोक में। हनुमान, पुत्र हनुमान। पिताश्री, रुक जाओ बानर, बानर बानर, रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पिताश्री कहाँ चले गए? देखिए, मेरी आप सबसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु मेरी एक विनती मान लीजिए। मुझे अपने पिताश्री से मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतलोक का द्वार तोड़ा है तुमने, यहाँ के नियम तोड़े हैं, और अब हमारे प्रेत सेना से घिर गए तो भयभीत होकर युद्ध न करने की बात करने लगे हो तुम बानर बालक। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उसके पश्चात मैं पिताश्री के प्राण यहाँ से ले जाऊंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे बानर बालक। तुम यहाँ से और कहीं तो क्या, प्रेतलोक से बाहर भी नहीं जा पाओगे तुम। किंतु हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तुम्हें अकाल मृत्यु देकर। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। हनुमान, न जाने इतने बड़े प्रेतलोक में कहाँ होगा हनुमान। पुत्र हनुमान, 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 हनुमान।
प्रेतराज, मेरा मार्ग क्यों रोका आपने? मुझे हनुमान से मिलना है। हनुमान अवैध रूप से आया है प्रेतलोक में, उससे आप नहीं मिल सकते। मेरा हनुमान मुझसे यहाँ तक मिलने के लिए आया है, मुझे आप उससे मिलने से नहीं रोक सकते। रुक जाओ। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब मेरे पिताश्री से मुझे मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतराज, मुझे इस स्तंभन से मुक्त कीजिए, मुझे स्तंभन से मुक्त करो। आप मुक्त तो हो चुके हैं सभी मोह माया के बंधन से, फिर भी यदि आपको अपने पुत्र के प्रति अधिक प्रेम उमड़ रहा है तो आप उससे दूर रहे तो भला ही है। नहीं प्रेतराज, वो मुझसे मिलने यहाँ तक आया और मैं। केसरी, आपके पुत्र ने बलपूर्वक प्रेतलोक में प्रवेश कर लिया है। उसे कदाचित ज्ञात नहीं है कि प्रेतलोक में कोई जीवित प्राणी यदि प्रवेश करता है तो एक समय सीमा के पश्चात उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय होता है। यही नहीं, उसे प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रेतराज। ठीक है, अब आप उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, मैं हनुमान को अभिशप्त नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार पहले से ही संकटों से जूझ रहा है, अब हनुमान पर कोई और संकट नहीं आने दूंगा। प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ। इनका प्रहार तो बहुत ही विचित्र है, ऐसे कैसे सामना कर पाऊंगा मैं इनका? ये तो अदृश्य हो गए। ये क्या? ये कैसी माया है? कहीं से प्रहार, कहीं से आघात लगे। विचित्र है हम प्रेतों की माया, दिखता कुछ है और होता कुछ और है। कोई भी बच नहीं पाता हम प्रेतों के वार से, बानर बालक, कोई भी नहीं। ये तो हनुमान पर विपरीत वार कर रहे हैं और मैं देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरा पुत्र संकट में है। कुछ तो विचित्र है इन प्रेतों के प्रहारों में। कहीं से प्रहार करते हैं, कहीं और से आघात लगती है। इन प्रेतों की रणनीति समझ में आ रही है। सामने
सामने जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है उस प्रेत का जो पीछे से वार कर रहा है। बहुत अच्छे हनुमान, प्रेतों की माया समझ गए हो तुम। अब आप सबकी कोई माया नहीं चलेगी प्रेतों। हनुमान ने दंड से भी कोई सीख नहीं ली। ये तो प्रेत लोग के भी नियम तोड़ने जा रहा है। नियम है तो यम है। हनुमान, प्रेतों एवं प्रेत लोग को बहुत क्षति पहुंचाई है। जिस प्रकार तुम्हारी करनी का दंड भुगत रहे हैं तुम्हारे पिता, उसी प्रकार इसका भी सारा दंड भुगतना होगा उन्हें। नहीं, मेरे कारण और दंड नहीं पिताश्री को। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर लिया। प्रेतराज, मेरा दंड पिताश्री को क्यों? मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दीजिए। किंतु मैं यदि यहाँ से जाऊँगा तो अपने पिताश्री को लेकर। प्रेत लोक में कोई किसी का संबंधी नहीं होता बालक। महाराज केसरी भी अब तुम्हारे पिता नहीं हैं। वो अब एकमात्र आत्मा है, उन प्रेत आत्माओं की भांति जिन्हें कालदेव के आदेश पर प्रेत लोक लाया जाता है। किंतु मेरे पिताश्री को यहाँ अन्याय पूर्वक लाया गया है और ये अन्याय का विरोध हनुमान सदैव करेगा और अपने पिताश्री को भी यहाँ से ले जाएगा। बालक छोड़ दो बालक, प्रेतराज के रहते यह असंभव है और असंभव है प्रेतराज का सामना करना। ऐसा मत कहिए प्रेतराज जी, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। बस मेरी अंतिम चेतावनी सुन लो। यदि तुम अब भी यहाँ से लौट कर नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। फिर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह सदैव के लिए यही रह जाएगी। प्रेतराज जी, मेरी माँ के अश्रु, मेरे पिताश्री का ये कष्ट मेरी मृत्यु से भी अधिक दुखदायक है। मैं कुछ भी सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बालक, यदि तुम्हारी यही हट है तो भुगतो प्रेतराज का कोप। नहीं, पत्नी को वहां दुख दिए जा रहे हैं और मैं यहाँ मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हूँ।
तुम्हारी मुक्ति भी असंभव है इस प्रेत लोक से। ये सब तुम्हारे बाल हट का परिणाम है। मेरे इस दिव्य पाश में बंधे बंधे अब तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं। तुम्हारे पिता को 11 दिवस के लिए प्रेत लोक भेजा गया है। 2 दिवस व्यतीत हो चुके हैं। 9 दिवस पश्चात केसरी कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होगी या उनकी आत्मा भटकती रहेगी ये कोई नहीं जानता। तो नहीं होने दूंगा मैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। पिता की पीड़ा हरना तो दूर, माता के अश्रु भी नहीं पोंछ पाओगे। तुम्हारी माता रोती तड़पती रहेंगी तुम्हारी प्रतीक्षा में। नहीं माँ। जो मेरे पुनर्जीवन के लिए प्राण प्राण से लगे हुए हैं। प्रेतों को तो सदैव भय रहता है अग्नि से, और प्रेत राज ने हनुमान की क्रोधाग्नि भड़का दी। अमर्ष की अग्नि दहक उठी है हनुमान की देह में। प्रेत लोक के लिए ये अशुभ संकेत है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। मेरा दिव्यास्त्र भी टूट गया। सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण ये विराट रूप हनुमान का कहीं जलाकर पूरे प्रेत लोक को भस्म न कर दे। वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मोर। सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस लोक उजागर। जय धन्यवाद सभी देवों को जिन्होंने हनुमान को ऐसी दिव्य शक्तियां दी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हनुमान पर यहाँ कोई विपत्ति नहीं आ सकती। किंतु पृथ्वी लोक में अंजना कैसे उन तीनों राक्षसों का सामना कर। और ना ही आपका ये प्रेत लोक।
नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ। जिस प्रकार से अग्नि हनुमान के शरीर से प्रज्वलित हो रही है, इससे तो संपूर्ण प्रेतलोक ही भस्म हो जाएगा। प्रेतराज, कुछ कीजिए, बचाइए प्रेतलोक को। नहीं हनुमान, रुक जाइए हनुमान, हम आपकी शरण में हैं हनुमान। शरण गही की रक्षा कीजिए हनुमान, हम आपको अपना ईश्वर मानते हैं। आपके इस प्रेतेश्वर रूप को हमारा शत शत नमन है। प्रेतेश्वर हनुमान को हम सभी प्रेतों का नमन। मैं आपको आपके पिता से मिला दूंगा। अपनी इस धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान, हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। दस भुजधारी भय हनुमंता, प्रेतेश्वर अति विकट प्रचंडा। सकल प्रेत बजरंगी शरणा, करें प्रार्थना कह कर चरणा। कहीं किसी का हित ना होवे, मारुति में विश्वास जो होवे। प्रेतराज दे वचन बद्धता, हनुमत भगत न होगी बाधा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रेतेश्वर हनुमान की जय, प्रेतेश्वर हनुमान की जय। प्रेतराज जी, मुझे अपने पिताश्री से शीघ्र मिलवा दीजिए। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? पिताश्री, ये क्या हुआ पिताश्री आपको? मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा। आप आत्मा के रूप में हैं। पिताश्री, चलिए पिताश्री, मैं आपको लेने आया हूँ। माँ आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। हनुमान, प्रेतलोक के कठोर नियमों को तोड़ना मेरे वश में भी नहीं है। मैं या कोई अन्य प्रेत भले ही आपकी बाधा ना बने, फिर भी आप अपने पिता की आत्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं, मेरे पिताश्री मेरे साथ ही चलेंगे, है ना पिताश्री? अब यहाँ कोई बाधा नहीं, चलिए आप मेरे साथ। आप इस प्रकार क्यों देख रहे हैं मुझे? कौन हो तुम?
कौन हनुमान? मेरा कोई पुत्र नहीं है, ना ही मैं किसी का पिता हूं। पिताश्री, आप अपने हनुमान को कैसे भूल सकते हैं? माँ आपके विछोह में रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे पिताश्री। आपका हनुमान भी आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना पिताश्री। आत्मा का कोई पुत्र नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। मैं मात्र एक आत्मा हूँ, प्रेतलोक की एक आत्मा। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। इनमें मेरी माँ की पीड़ा भी दिखाई देगी। बस एक बार मुझे पुत्र कहकर पुकारिए पिताश्री, एक बार। प्रेतराज जी, क्या हुआ मेरे पिताश्री को? कुछ कहिए ना। मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना प्रेतराज जी। रुक जाइए पिताश्री, आप हनुमान को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। कौन हनुमान? किसका पिताश्री? रुक जाइए पिताश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पिताश्री? मैं विवश हूँ पुत्र। प्रेतराज जी, हनुमान के प्रति पिताश्री निष्ठुर नहीं हो सकते। बताइए ना, क्या विवशता है इनकी? इनकी विवशता ये है कि प्रेतलोक में आकर सभी को अपने संबंधों को भुलाना पड़ता है, अन्यथा उनके संबंधी संकट में पड़ सकते हैं। शीघ्र लौट जाओ यहाँ से पुत्र, अन्यथा तुम्हारे साथ भी अनर्थ हो सकता है। हमारे परिवार की भलाई के लिए तुम्हें वापस जाना ही होगा हनुमान। पिताश्री रुक जाइए। पिताश्री, प्रेतराज जी, पिताश्री वापस क्यों जा रहे हैं? इन्हें प्रेतलोक से मुक्त कर दीजिए। हनुमान, मेरी ओर से आपके पिता मुक्त हो चुके हैं। आपके पिता की मुक्ति कालदेव की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रेतराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? कालदेव को मेरे पिताश्री को मुक्त करना ही होगा। मैं पुनः जाकर उन्हें मनाऊंगा। जो भी करना है शीघ्र करें हनुमान। 11 दिवस के पश्चात आपके पिता की आत्मा यहाँ से चली जाएगी, फिर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रेतराज जी, मैंने मेरी माँ को वचन दिया है और उनके वचन की पूर्ति के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं पिताश्री को वापस लेकर ही जाऊँगा। प्रणाम प्रेतराज जी। प्रणाम हनुमान। तुम्हारे पिता अब जीवित नहीं हो सकते। इसे तुम तुम्हारा भाग्य समझकर स्वीकार कर लो और लौट जाओ। ऐसा मत कहिए कालदेव,
हनुमान की विनती। तुम्हारी विनती, प्रार्थना या किसी तर्क का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि काल समस्त भावनाओं से परे है। काल के सिंहासन विचार भू और ये लाल ध्वज की मर्यादा इसीलिए स्थिर है क्योंकि काल अपने नियमों का पालन कठोरता से करता है। नियम है तो यम है। उचित है कालदेव, मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। मैं आपसे कोई तर्क नहीं करूंगा। मैं आपसे कोई युद्ध भी नहीं करना चाहता। लौट जाऊंगा मैं, किंतु आपसे मुझे मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तुम होते कौन हो मुझसे प्रश्न पूछने वाले? कालदेव, मैं वो हूँ जिसके पिता को आपने असमय ही मृत्यु दे दी। वो पुत्र कालदेव के कुछ नियम जानना चाहता है। बस मैं कुछ ही प्रश्न पूछूंगा, फिर लौट जाऊंगा। हनुमान, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। क्यों कालदेव, आप भयभीत हो रहे हैं? एक बालक के प्रश्नों का उत्तर देने से पीछे हट रहे हैं आप। एक छोटी सी चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं आप। काल को भय नहीं लगता, सब भयभीत होते हैं काल से। भय भी भयभीत हो जाता है काल से। मैं दूंगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, किंतु स्मरण रहे हनुमान, प्रश्नों के उत्तर पाकर तुम्हें लौट जाना होगा। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। वैसे भी तुम अधिक समय तक नहीं रुक पाओगे, क्योंकि पृथ्वी लोक पर तुम्हारे पिता की देह भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हरे भाव से शनि आवाह। हे न्याय के देवता शनिदेव, हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया दर्शन दे, दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे। प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे पिताश्री के कर्मों के आधार पर उनके भाग्य में काल दंड का योग बन गया था? हनुमान, तुम्हारे पिता महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष थी। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं बनता। इसका अर्थ ये हुआ चित्रगुप्त जी कि मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष थी। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन है। केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
कालदेव, किसकी करनी और किसकी भरनी? अब इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए मुझे। पुत्र की करनी और पिता की भरनी। ये तो न्याय नहीं हुआ कालदेव। आपने नियम की ओट लेकर अन्याय किया है। हनुमान, न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या है ये अब मुझे तुमसे सीखनी होगी। अर्थात आप अपने द्वारा दिए गए न्याय को अभी भी उचित मान रहे हैं। उचित ही किया है मैंने। शनि देव तो क्या सारा ब्रह्मांड भी आ जाए तब भी काल देव का नियम परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मुक्ति असंभव है हनुमान। नियम का उल्लंघन करके नियम की दुहाई मत दीजिए आप कालदेव। मेरे पिताश्री का जीवन शेष था, उनकी श्वासें शेष थी, उनकी आयु शेष थी, उनके भाग्य में अकाल मृत्यु का योग नहीं था, फिर भी आपने उन्हें अकाल मृत्यु दे दी और आप नियम की बात करते हैं। हनुमान, पिता को पुनः जीवन मिलेगा और उन्हें जीवन देंगे आप कालदेव। मैंने तो अपनी भूल का सुधार कर लिया था, ग्रहों की स्थिति ठीक करके, फिर भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया। किंतु मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ कि मेरे पिताश्री के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। हनुमान, तुम दंड दोगे मुझे हनुमान? हाँ कालदेव, हनुमान देगा आपको दंड। कालदेव को दंड देने वाले तुम होते कौन हो? वो पुत्र जिसके पिताश्री के साथ अन्याय हुआ है, और अन्यायी को दंड देना धर्म संगत एवं न्याय है। कदाचित तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है हनुमान, जो मेरे ही भवन में आके मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। अब तुम्हारे इस उदंडता का दंड मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप कालदेव? शांत हो जाइए। ये उचित नहीं है, हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान क्षमा के योग्य पात्र नहीं है, दंड का पात्र है हनुमान। पात्र है हनुमान। ये क्या होने जा रहा है? हे देवेश्वर, मेरे कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मेरे प्राण, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। हनुमान, मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे पिता की भांति अकाल मृत्यु दे सकता हूं।
प्राण हर सकता हूं मैं तुम्हारे। कालदेव, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं। बस आप मेरे पिताश्री का जीवन लौटा दीजिए। उन्हें पुनः जीवित करना होगा आपको। बस हनुमान, तुम्हारे इस बाल हट ने तुम्हें पुनः दंड का पात्र बना दिया है। मेरा अपमान कर मुझ कालदेव को आदेश देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कालदेव, क्रोध त्याग दीजिए, संयम मत खोइए। ये तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है कालदेव ने। ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज? काल का दंड मृत्यु का प्रहार है और आपने हनुमान पर काल दंड से प्रहार किया। कदाचित आप ये भूल गए कि भगवान शिव ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मेरे कार्य में बाधा लाने पर ऐसा ही दंड मिलता है। नियम है तो यम है। हनुमान! नहीं कालदेव, इतना बड़ा अन्याय। आप देवता हैं, वो अबोध बालक है। अपने पिता के मात्र प्राण ही तो मांगने आया था आपसे। इतना बड़ा दंड क्यों दिया उसे? मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृभक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आई। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आई। माँ, तो काल दंड के प्रहार से भी बच गए तुम। इससे भी बड़ा दंड दूंगा तुम्हें हनुमान। यदि अब भी अपनी भलाई चाहते हो। प्रणाम परमपिता। ये उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे हैं। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्याय पूर्वक दंडित किया और प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले। कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाती। परमपिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है,
किंतु है तो वो रुद्र के अवतार ही। यदि वो क्रुद्ध हो उठे तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है, इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा। शनिदेव शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। कालदेव आपके भ्राता हैं एवं हनुमान आपके उद्धारक हैं। आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर हैं। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परमपिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे। उनका ये दंभ महाविनाश के संकेत दे रहा है। कालदेव! पुनः भूल मत करो हनुमान। यदि अब आगे आने का प्रयास करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम हनुमान। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा, यह तो समय के गर्भ में है, इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहे। क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव तो। कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी ये चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे।
शिव शंकर अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। त्रिदेवों की पवित्र शक्तियां। किंतु मैं ये अनर्थ होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। नारायण नारायण। त्रिदेवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है, और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है। हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का। नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग। नारायण नारायण। ये अनर्थकारी है, देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चय ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय हैं। उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण। ये अमोघी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है।
जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। जय हो देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। हे त्रिदेवियों, इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत होता जा रहा है। पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रुओं का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं।
तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा। हनुमान, अब नहीं बच पाओगे तुम। हाँ। तुम क्या सोचते हो हनुमान? तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा? काल हूं मैं बालक, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिरमूर्छा में चले जाओगे। मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। मुझे जाकर रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप
भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा। तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। हनुमान! महाबल पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय
और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती कालदेव। लो हनुमान, नम्रता और सौम्यता जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का यह महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कालदेव, अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्व संकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो।
हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। कालदेव, महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। आप सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाशकली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाशकली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र। बचाओ अपने पिता को। मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र। मुझे पता था मेरा पुत्र अवश्य आएगा। वाशकली, तेरा काल आ गया है। हनुमान!
ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय स्वामी हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। तुम लोगों की योजना सफल नहीं होने देगा हनुमान। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। तो मैं तुम्हें दूंगा, अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा।
काका महाराज! वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। पिताश्री आ गए। स्वामी, पुत्र केसरी, प्रणाम कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की मां ही इतनी विनम्र हो सकती हैं। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है। जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की जय। कालेश्वर हनुमान की, कालेश्वर हनुमान की।